चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन। टाइटल को अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। व्यवसाय, पेशा या फिर नौकरी में जो बदलते रुझान है या जो प्रवृत्तियां हैं वो आज जो देखने को मिलती है वो कैसे आ रही है, ये उससे संबंधित चैप्टर है। व्यवसाय में बदलते रुझान, ठीक है ना। अब देखते हैं वो क्या थे। इन बहरमपुर विलेज in the state of Odisha, most people are involved in cultivation of crops or animal husbandry। ये बता रहे हैं कि उड़ीसा के राज्य में एक विलेज है जिसका नाम है बहरमपुर, ठीक है ना। वहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो शामिल होते हैं या तो पशुपालन के लिए या फिर क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, फसलों की खेती करने के लिए ज़्यादातर वो उसी पर जो है क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है बेटा। मैनी विलेजर्स आर इन्वॉल्व्ड इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस। बहुत सारे जो गांव होते हैं वो शामिल होते हैं गैर कृषि व्यवसाय में, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, वीवर एटसेट्रा। अब अगर बात करते हैं जैसे लोहार है, बढ़ई है ना, कुमार है, जुलाई है, बुनकर है ना, इत्यादि। सम पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ एक जो है क्या काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प का कार्य भी करते हैं, जैसे कि पपेट्स, कठपुतलियों का काम करना, बास्केट्स का टोकरी आदि बनाना, मैट्स बनाना, चटाई बनाना ना, स्टोन कार्विंग्स यानी पत्थरों पे नक्काशी करना है ना, मास्क बनाना और पट्टा चित्र जो पेंटिंग ऑन क्लोथ्स पे जो हम करते थे उस टाइम, जो वहाँ के जो लोग हैं वो करते थे। दे सेल देम टू द टूरिस्ट्स टू मेक अ लिविंग। वे जो है इसे बेचा करते थे पर्यटकों के लिए, विजिटर जो टूरिस्ट होते हैं ना, पर्यटक जो आते हैं अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए, अर्निंग करने के लिए, ठीक है। ऑक्यूपेशंस इन विलेजर्स, अब गांव वालों के लोगों का जो व्यवसाय है वो क्या है, ठीक है ना। सिमिलर कंडीशंस एग्जिस्टेड इन मोस्ट इंडियन विलेजेस। यहां बता रहे हैं कि जो समान जो स्थिति है ज्यादातर भारतीय गांव में जो है अस्तित्व में आई हुई है या आती है या फिर है, ठीक है ना। A major portion of the village population was dependent on agriculture or non-agricultural activities। ज़्यादातर भाग जो भारत के गांव आबादी के जो गांव में जो आबादी है वो जो है कृषि और गैर कृषि कार्यों पर जो है निर्भर करती थी। बट इन रिसेंट टाइम्स, परंतु अगर हम हाल ही के टाइम में बात करते हैं, समय की बात करते हैं, द कंडीशन है चेंज, जो उनकी स्थिति है वो बदल चुकी है, ठीक है ना। इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनी फार्मर्स। अब यह जो है बहुत सारे कृषकों पर जो है बहुत कठिन कार्य हो गया है, टू मेक अ लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, कृषि से अपनी जीविकोपार्जन बनाने का, ड्यू टू डिवीजन ऑफ लैंड एमंग फैमिली मेंबर्स। अब ये किस कारण होता है, ये हुआ है जो फैमिली के जो सदस्य हैं उनके बीच विभाजन हुआ है भूमि का जब बहुत सारे मेंबर के बीच अगर ज़मीन बांट दी जाती है तो उस वजह से जो है क्या हो जाती है, फार्मर्स को जो है डिफ़िकल्टी होती है लिविंग, जीने के लिए जो है पैसे कमाने का साधन। लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता है ना, जब कोई भी चीज़ कम इस पे उत्पाद होगी, प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, तब भी इनकम करना जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, कमाना। एंड लो अर्निंग, और कम कमाई उससे जो है होती है। दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्निंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैव ऑल्सो डिक्रीज्ड। इसमें जो अर्निंग थी, ठीक है ना, उसके जो अवसर मौके जो थे गैर कृषि कार्यों को करने के, कमाने के, वो भी जो है क्या है, घट चुके हैं, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स टू सिटीज एंड टाउन्स। अब यहाँ पर माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रवास करना,
स्थानांतरण गमन करना, या फिर देशांतर गमन, या फिर हम बोलते हैं पलायन करना, एक जिला से दूसरे जिले में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, पलायन करना, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, अब ये 3 तरह का होता है माइग्रेशन, प्रवास। उसका भी मैं आपको एक थोड़ा सी जानकारी दे देता हूँ बेटा, मैंने यहाँ पर जो आपके लिए दिया है इस माइग्रेशन से। इसके जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक होता है बेटा इमिग्रेशन, स्पेलिंग ई से स्टार्ट है। दूसरा है इमिग्रेशन, आई से स्टार्ट होने वाला। तीसरा माइग्रेशन, जो हमने अभी वहाँ पर ऊपर जो है देखा था। ठीक है, ये तीनों हमें पता होना चाहिए किस प्रकार के ये प्रवास है। जो ये इमिग्रेशन वाला है इसे बताते हैं बेटा उत्प्रवास। ये उत्प्रवास क्या होता है? अपने देश में अन्य देश में जाकर रहना। यानी ये वाला जो इमिग्रेशन है ये बताता है कि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहां पर बस जाते हैं, लेकिन परमानेंट आप वहां पर नहीं बसते हैं, अस्थायी रूप से वहां पर जाते हैं। ठीक है, उससे बताते हैं इमिग्रेशन। अब ये इमिग्रेशन जो ये वाली स्पेलिंग है ये अप्रवासन है। ये क्या होता है कि अपने देश छोड़कर दूसरे देश में रहना। यहाँ पर क्या है कि जब ये वाला इमिग्रेशन होता है तो आप दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर स्थायी रूप से रह लेते हैं, वहाँ की नागरिकता आप ले लेते हैं, उस चीज़ को हम बताते हैं इमिग्रेशन, ये वाली स्पेलिंग। और जो माइग्रेशन है ये प्रवास होता है, यानी घरेलू पलायन हम जिसको बताते हैं, एक से दूसरे खंड में आवाजाही करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए, जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। ठीक है ना, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये माइग्रेशन जो है 3 तरह का क्या क्या होता है और किस तरीके का होता है। नाउ कम टू द पॉइंट। एज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, अब आपने देखा होगा कि जो सुअवसर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर जो मिलता था वो भी डिक्रीज्ड हुआ है। डिक्रीज्ड मैनी विलेजर्स, ठीक है ना, started moving towards cities and town in search of other occupations। जो घरेलू काम में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हुआ करते थे वो जो है घटे हैं बहुत सारे जो है गांव वाले के लिए। इसीलिए जो है उन्होंने क्या जो है चलना, पलायन करना जो है शहरों और नगरों की ओर शुरू किया। जो दूसरे ऑक्यूपेशंस थे, व्यवसाय थे, कामकाज थे, उनकी खोज में उन्होंने जो है पलायन करना शुरू कर दिया था। किन्होंने? मैनी विलेजर्स ने। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम लैक्ड द स्किल एंड ट्रेनिंग फॉर टेकिंग अप जॉब्स इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एटसेट्रा। तो उनमें से बहुत सारे जो लोग थे उनको जो है अभाव था कौशल का, ठीक है ना, और प्रशिक्षण का, जिससे कि उनको जो है फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में जो है काम मिल जाता। ठीक है, हेंस इसीलिए दे हैड टू वर्क एज लेबर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। उनको जो है इसीलिए जो है निर्माण स्थल पर, जहां कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, निर्माण स्थल पर जो है वो श्रमिक के रूप में जो है काम करते थे, जैसे कि इन ढाबाज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, or as rickshaw pullers. Sadly, some of them even had to resort to begging. अब अगर हम बात करते हैं उनकी काम काज की, जैसे कि वो स्किल्ड नहीं थे तो दुर्भाग्य से वो जो है यहाँ तक कि वो विवशता में भीख मांगना भी शुरू कर देते थे, क्योंकि उनके पास कौशल नहीं हुआ करता था जब वो माइग्रेट होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में यंत्रीकरण या फिर मशीनीकरण। अब कृषि में जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है, मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द यूज ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशंस। आपने देखा होगा मशीनों का जो प्रयोग है ना, कृषि के व्यवसाय में जो है, एग्रीकल्चर के व्यवसाय में बहुत सारे परिवर्तन जो है मशीनी युग में जो है आए हैं। अ सिंगल मशीन रिप्लेस्ड द लेबर ऑफ मेनी वर्कर्स। आपने देखा होगा जो एक मशीन है
उसने जो है कई सारे काम काज करने वाले लेबरर को जो है रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह ले ली है एक सिंगल मशीन ने। मैनी फार्म लेबरर्स लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारे जो फार्म लेबरर्स थे, जो फार्म में काम करने वाले श्रमिक थे, उन्होंने जो है अपनी इनकम का जो सोर्स था वो जो है खो दिया। हाउएवर, फिर भी machines and electricity in villages also created some new occupations like tube well diggers, tractor drivers and salesmen, mechanics etc. हालांकि फिर भी गांव में जो है उनके लिए जो है ऑक्यूपेशन के साधन का जो है सृजन हो गया था, जैसे कि ट्यूबवेल का खुदवाना, ट्रैक्टर ड्राइवर्स और सेल्समैन बिजनेसमैन का जो उनको जो है अवसर मिलता था, और मैकेनिक बनने का भी उनका जो है सृजन हो गया था गांव में, इलेक्ट्रिसिटी का और मशीन का। ठीक है। नाउ डू यू नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ मशीन्स, गुड क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एट्सेट्रा। क्या आपको पता है बेटा, जो हरित क्रांति थी वो कहाँ से आई थी? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से आई थी। वो उसका जो बढ़ावा दिया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, वो जो है मशीन के प्रयोग करने से और बीज की अच्छी गुणवत्ता को लाने के लिए और उसका जो है उर्वरकों का प्रयोग आदि करके जो है हरित क्रांति जो है आई थी कृषि के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऑपरेशनल फ्लड, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, सफेद क्रांति, जिसे ऑपरेशनल फ्लड कहा जाता है। ऑपरेशनल फ्लड का मतलब क्या है? इंडियाज बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है भारत का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसे जो है व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम भी दिया गया था। इन अर्लियर टाइम्स द फार्मर एंड हिज फैमिली लुक्ड आफ्टर द मिल्क गिविंग एनिमल्स ऑन द फार्म। अपने फार्म पर जो है ना, पुराने ज़माने में जो है कृषक जो है अपनी फैमिली के साथ जो है उन एनिमल्स का देखभाल करते थे जो दूध बहुत मात्रा में जो है दिया करते थे। द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फीड वर नॉट वेरी गुड। जो उन क्वालिटी जो होती थी, गुणवत्ता होती थी उन फीड की, उनके भोजन की, वो जो है अच्छी नहीं हुआ करती थी। एज अ रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वॉज लो। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता था, क्या हुआ कि जो दूध का उत्पादन था वो कम हो गया। मोरओवर, poor supply system created a scarcity of milk in both the rural and urban areas. इसके पश्चात क्या हुआ कि जो खराब आपूर्ति व्यवस्था थी, ठीक है ना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दूध की, उसकी जो है कमी पैदा हो गई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन वॉज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। अब जो डॉक्टर थे ये वर्गीज कुरियन थे, ये जो है व्हाइट रेवोल्यूशन के जो है जनक माने जाते थे। एंड ऑपरेशन फ्लड का, ठीक है। इन डेयरी फार्मिंग एट आनंद इन गुजरात, गुजरात के आनंद में जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन का जो है जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गी कुरियन को। क्लियर? इट वॉज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, यह जो था दूध उत्पादन से संबंधित था व्हाइट रेवोल्यूशन। प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क लाइक बटर, चीज, घी, स्कीम्ड मिल्क पाउडर, बेबी फूड, आइसक्रीम, कंडेंस मिल्क, योगर्ट, कर्ड एंड लस्सी। अब जो ये प्रोडक्शन जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया था वो इससे संबंधित था दूध का उत्पादन करने के लिए और दूध की प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए कि उसका प्रोसेस कैसे किया जाए, उसका काम कैसे किया जाए और मार्केटिंग कैसे की जाए, विपणन कैसे किया जाए। यहाँ पर मार्केटिंग का मतलब है कि उसको जो है एडवर्टाइज कैसे किया जाए, दूसरे देश में कैसे भिजवाया जाए,
निर्यात कैसे किया जाए और उसका वितरण जो है, जो उप उत्पाद थे मिल्क के उप उत्पाद, उसका वितरण कैसे किया जाए। जो बाय प्रोडक्ट्स थे जिसे उप उत्पाद कहा जाता था, जैसे कि बटर, मक्खन, पनीर, घी, स्कीम्ड मिल्क, मलाई रहित जो है पाउडर, दूध का जो पाउडर हुआ करता था, है ना, बच्चों का जो है फूड, आइसक्रीम, है ना, गाढ़ा दूध, कंडेंस्ड मिल्क एंड द योगर्ट, दही, ये जो है इस दही से जो है थोड़ा पतला होता है, ये प्रकार भी दही का ही है, एंड लस्सी, इसका जो बोलते हैं बाय प्रोडक्ट होता है, इसका प्रोडक्शन करना और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये व्हाइट रिवोल्यूशन का रूप था। द कॉपरेटिव्स वर्कड so efficiently that soon India, a milk deficient country, became the largest producer of milk in the world। अब आपने देखा होगा जितनी ये सहकारी समितियां थी, ठीक है ना, वो जल्दी ही जो है सबसे पूरे भारत में जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने में, ठीक है ना, इतनी कुशलता से उन्होंने जो है कार्य किया कि देश को जो है नंबर 1 बनाया, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दूध उत्पादन में जो है कुशल देश बनाया था दूध उत्पादक में। डॉक्टर कुरियन क्रिएटेड अ नेशनल मिल्क ग्रिड, उसने जो है नेशनल राष्ट्रीय दूध ग्रिड का जो है उत्पादन किया था, बनाया था, ग्रिड बनाया था, दैट लिंक्ड ऑल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर्स, जिसने जो है सारे दूध उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जो है जोड़ा था। इन ओवर 700 टाउन्स एंड सिटीज, 700 से अधिक टाउन और नगर में उनको जो है उत्पादकों को जो है उपभोक्ताओं के साथ जो है लिंक्ड किया था। इट रिड्यूस्ड सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशंस, इसने जो है क्या कर दिया था, मौसमी और क्षेत्रीय मूल्यों की भिन्नताओं को जो है कम कर दिया था, ठीक है। द कॉपरेटिव्स वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब जो ये सहकारिता जो समितियां थी, सहकारी समिति थी, उनको जो है उत्तरदायित्व दिए गए थे कि आप जो है दूध की और दूध के प्रोडक्ट का जो है संग्रह करेंगे और उसकी आपूर्ति आप करेंगे, भेजेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। द सक्सेस ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्ड, अब जो है इसके पीछे जो सफलता का जो श्रेय जाता है, जो शामिल थे इस सक्सेस में, सफलता में, वो बहुत सारे पेशेवर थे, मैनी प्रोफेशनल्स थे। वो कौन कौन से थे, लाइक वेटनेरियंस, पशु चिकित्सक, है ना, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एंड डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उद्योग, है ना, मशीनरी, यंत्र, मैन्युफैक्चरर, उत्पादक या फिर विनिर्माता, एंड डेयरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट, यानी दूध सहकारिता सलाहकार आदि शामिल थे इस सफलता के पीछे, व्हाइट रेवोल्यूशन के पीछे। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द सर्विसेज ऑफ मैनी नॉन प्रोफेशनल्स, अभी इसमें जो है गैर पेशेवर सेवाएं भी शामिल थी, जैसे कि डेयरी फार्मर्स, है ना, ट्रक ड्राइवर्स, रिकॉर्ड कीपर्स एटसेट्रा। जैसे कि आपको लगता है कि जो कृषक थे, जो दूध का उत्पादन करने वाले थे, है ना, ट्रक ड्राइवर्स थे और रिकॉर्ड को रखने वाले वो थे। आप देख सकते हैं डॉक्टर वर्गी कुरियन जो फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन के, तो वो ये थे जिन्होंने जो व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है। Clear? Do you know better? The White Revolution is the achievement of Kyara district, गुजरात। अब ये जो उपलब्धि थी व्हाइट रिवोल्यूशन की, ये गुजरात के क्यारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये वहाँ की उपलब्धि थी, ठीक है ना। मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड कोऑपरेटिव, ये जो हुआ था मिल्क प्रोड्यूसर के क्षेत्र में हुए थे और सहकारी संघ की वजह से हुआ था, विच ओन्स एंड ऑपरेट्स दी अमूल डेयरी, जो अमूल के मालिक भी है और इसका संचालक भी करते हैं। कौन है? क्यारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के मिल्क प्रोड्यूसर है, वहां से अमूल का जो है हमारा दूध उत्पादित होता है, ठीक है बेटा। अमूल का मतलब क्या होता है? प्राइसलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? चेंजेस इन ऑक्यूपेशंस। अब आप देख सकते हैं चेंजेस का मतलब परिवर्तन,
इन में ऑक्यूपेशंस का व्यवसाय। अगर हम ऐसा लेते हैं बेटा परिवर्तन में व्यवसायों, तो ऐसा नहीं बनता है। इंग्लिश में यही हमने अंडरस्टैंड किया है कि कैसे हमने ट्रांसलेशन करनी है। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से बनेगी, व्यवसायों में परिवर्तन। ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट द ऑक्यूपेशंस इन ओल्डन टाइम। आइए एक नजर डालते हैं जो पुराने जमाने में काम किया करते थे, जो होता था। द किंग्स पैलेस, राजाओं के जो राजमहल थे, प्रोवाइडेड ऑक्यूपेशन टू दरबन्स, जिसे जो है गार्ड्स कहा जाता था। वो जो है पेशे का जो काम देते थे, कि राजा के जो महल हुआ करते थे, गार्ड्स की नौकरी देते थे, है ना, पेशा प्रोवाइड करते थे, प्रदान करते थे। क्लर्क्स की करते थे, है ना, मेंसन्स की करते थे, राजमिस्त्री की करते थे, टेलर्स की देते थे, ठीक है ना, दर्जी, है ना, डायर्स, रंगरेज, डाई करने वाले, है ना, वीवर्स, बुनकर जिसको हम बोलते हैं, जुलाहे का जो है उनको जो है काम दिया जाता था। सोल्जर्स, सिंगर्स, है ना, सैनिकों का, कलाकारों का, है ना, कुक्स का करते थे। ठीक है ना, वो सब जो है कौन देते थे पुराने जमाने में? किंग देते थे अपने राजमहल में। द फार्मर्स प्रोवाइडेड ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। किसानों को जो है फल, फ्रूट और अनाज दिया जाता था। द किंग हैड मेनी other people to help him in administration and maintenance of law। अब राजाओं के जो बहुत सारे लोग हुआ करते थे, उसके प्रशासन और कानून के रखरखाव में मदद करने के लिए उसकी बहुत सारे लोग उसके पास हुआ करते थे। नाउ द ऑक्यूपेशन सिनेरियो इज एंटायरली डिफरेंट। अब आज के ज़माने में ये पूरी तरह से जो है ऑक्यूपेशन का जो परिदृश्य है, कथानक है, सिनेरियो है, वो अलग है। मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस हैव बिकम पॉपुलर इन सिटीज़। अब नए जो व्यवसाय है सिटीज़ में, शहरों में, वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं। दे आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। वे जो है उद्योगों से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, ट्रेड से संबंधित है, यातायात से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, संचार जिसे हम बोलते हैं, एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित, हेल्थ, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, हेल्थ सर्विसेज, फैशन, पहनावे से, इंश्योरेंस, बीमा और बैंकिंग इत्यादि। इस सब से जो है वो रिलेटेड है आजकल के जो है ऑक्यूपेशंस का अगर बात करते हैं। द डिमांड ऑफ प्रोफेशनल्स। अब जो है प्रोफेशनल, पेशेवर की जो मांग है, जैसे कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, अभियंताएं, है ना, डॉक्टर्स, टीचर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, वास्तुकार, है ना, फिल्म मेकर, फिल्म निर्माताओं, एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, विपणन विशेषज्ञों की जो है कई गुना डिमांड बढ़ चुकी है आज के दौर पे। क्लियर? The cities and town also need the services of non-professional। अब जो है टाउन में भी जो है, सिटी और टाउन में भी जो है नॉन प्रोफेशनल की, गैर प्रोफेशनल की, है ना, काम काज करने वालों की जो है, पेशेवरों की जो है, सर्विसेज की जो है ज़रूरत है। दे आर, वो कौन से हैं जो गैर पेशेवर है? जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर दिया है स्किल्ड लेबरर, यानी कि जो कुशल है, योग्य है, जिनके पास बहुत सारा कौशल है, श्रमिक, जैसे टेलर्स, है ना, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स। ठीक है। सेकंड है सेमी स्किल्ड, जो अर्ध कुशल है, जैसे कि बेकर्स, ब्रेड बेकर बनाने वाले, क्लीनर्स, सफाई कर्मचारी, है ना, वॉशरमैन, धोबी, है ना। तीसरा है अनस्किल्ड लेबरर, ये है अकुशल श्रमिक या फिर मजदूर, जो बिल्कुल भी स्किल नहीं है, जिनके पास कुछ भी स्किल नहीं है, कुशलता नहीं है, जैसे वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माण स्थल पर, है ना, कुलीज, पोर्टर्स जिसे हम बोलते हैं, एट रेलवे स्टेशन, या रेलवे स्टेशन पर जो कुलीज वगैरह होते हैं, उन्हें क्या काम, कौन से होते हैं? अनस्किल्ड लेबरर बताते हैं। ठीक है। नाउ वन एक्टिविटी इज फॉर यू हियर, that is list 5 different types of work people do for you। हमने जो है उन लोगों की लिस्ट तैयार करनी है जो अलग अलग प्रकार के काम जो है हमारे लिए करते हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मैंने लिखा है बेटा, ये आपके अनुसार कुछ
और भी हो सकता है, आप उसको भी लिख सकते हो। एंड एज एन एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर। ओके, आप देख सकते हैं रिएक्शनरी वर्क। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि ईमेल्स, मैसेजेस है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप एटसेट्रा, वहाँ पे जो हम चैटिंग करते हैं, हमें जो मैसेजेस देते हैं, ठीक है ना, वो वाले वर्क भी हमें जो लोग करते हैं। प्लानिंग वर्क, इस पे क्या करते हैं, जैसे कि रनिंग मीटिंग है ना, डिजाइनिंग मेथड्स ऑफ स्टफ डन, कोई काम जो हम करते हैं उसका जो तरीका क्या है करने का, वो वाला भी हम जो है, वो वाले भी लोग हमें जो है काम देते हैं। थर्ड क्या है बेटा, प्रोसीजरल वर्क। अब ये प्रोसीजरल वर्क क्या होता है, जैसे कि बिल पेमेंट, बिजली का बिल देना है, टैक्स पेमेंट करना है, बिजनेस की जो है प्रेजेंटेशन तैयार करना है, वो भी हमारे लिए जो है लोग करते हैं, ठीक है ना। इनसिक्योरिटी वर्क है ना, अभी इनसिक्योरिटी में अब जैसे पीपल सेइंग अबाउट यू ऑनलाइन, अब कुछ भी अगर हम इनसिक्योर फेस करते हैं, वो वाले वर्क भी लोग हमारे लिए करते हैं, ठीक है। फिफ्थ देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क, वो भी करते हैं, जैसे ब्रेन टीजर है ना, ब्रेन पावर, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, तो वो वाला वर्क भी हमें जो है लोग करते हैं। क्लियर बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की गरिमा है ना, डिग्निटी है, शान है, मान है, इज्जत है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स, जितने भी प्रकार के जो काम होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, आर नेसेसरी इन अ सोसाइटी, समाज में ज़रूरी है। सभी काम के जो जॉब है वो जो है ज़रूरी है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, हमें उन सब काम की इज्जत करनी चाहिए। नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई भी काम जो है ना श्रेष्ठ है, ना ओवर है, ना हीन है, ना तुच्छ है, ठीक है। वर्क इज वर्क, काम तो काम ही है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसिडर एनी वर्क एज गुड और बैड, यह एक पूरी तरह से गलत जो है हमारी धारणा होगी अगर हम किसी काम को अच्छा या बुरा बनाते हैं या फिर समझते हैं। द वर्क इटसेल्फ इज अ डिग्निटी, काम अपने आप में एक गरिमा है, एक शान है, एक शौकत है। फादर ऑफ द नेशन है ना, राष्ट्र के जो पिता है महात्मा गांधी जी, यूज टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, उनको जो है हर एक काम करने की जो है क्या थी, आदत थी। ऑन हिज ओन, अपना वर्क करने की। इवन क्लीनिंग द टॉयलेट, अगर उन्होंने वॉशरूम को भी साफ करना था, वो भी वो काम किया करते थे। वो किसी भी काम को सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं मानते थे, गुड और बैड नहीं समझते थे। डू यू नो ऑल वर्क इज द सेम वेदर डन विद हेड, ये बता रहे हैं जितने भी हम काम करते हैं वो चाहे आप इंटेलेक्चुअल वर्क हो, हेड का मतलब है कि अगर आप दिमाग से करते हैं या फिर हाथ से करते हैं या फिर मैनुअल वर्क है, वो उस काम ही है, ठीक है ना, अच्छा ही होता है वो। नेक्स्ट है बेटा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग में भेदभाव, ठीक है। इट इज द रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ मेन अगेंस्ट विमेन दैट हैज एग्जिस्टेड इन इंडिया, ये बता रहा है कि यह जो है लोगों की जो है गलत रवैया है, धारणा है, जो भारत में अभी भी मौजूद है महिलाओं के खिलाफ। कौन सी? गर्ल्स एंड विमेन आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, कैरियर्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जो लड़कियों और औरतों को जो है समान अवसर शिक्षा में, कैरियर्स में, जीवन में और राजनीतिक जो सिस्टम है उसमें जो है नहीं दिया जाता है समान अवसर। बट इट इज चेंजिंग स्लोली, अब वो धीरे धीरे अब क्या है, बदल रहा है। एंड विमेन आर क्लेमिंग द राइटफुल प्लेसेस इन दिस सोसाइटी, अब जो है महिलाएं भी अपने सही जगह, समाज में अपनी सही जगह रखने का दावा करती आ रही है या कर रही हैं। An important aspect of the changing trends in occupation is increase in the participation of women in various occupations, सबसे बड़ा जो है
व्यवसाय की प्रवृत्तियों में जो बदलाव हुआ है, बदलती जो प्रवृत्तियां हैं व्यवसाय में, उसका महत्वपूर्ण पहलू एक ये है कि महिलाओं का जो है बहुत सारे व्यवसाय में जो है भागीदारी शुरू हो चुकी है। इनकी भागीदारी से जो है ये परिवर्तन जो है ऑक्यूपेशन में आया है। When the rural men migrating to cities in search of occupations, the women took over the responsibility of farming and related activities. जब से जो है रूरल के आदमी ने, पुरुषों ने जो है सिटीज की ओर माइग्रेट करना शुरू किया है ऑक्यूपेशन को प्राप्त करने के लिए, सर्च करने के लिए, महिलाओं ने जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना शुरू कर दिया और खेती का काम करना और उससे संबंधित जो काम थे वो भी करने उन्होंने जो है शुरू कर दिए थे। बट देयर वर्क इज नॉट रिस्पेक्टेड एंड दे आर नॉट गिवन द सेम वेजेस। उनको जो है समान वेजेस नहीं दिए जाते थे, वेतन नहीं दिया जाता था जैसे कि पुरुषों को दिया जाता था, और ना ही उनकी जो है इज्जत, रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं किया जाता था एज कंपेयर टू मैन। Though women form 50% of Indian population, yet they do not get an equal share in occupations, education, health facilities और parliament. उनको जो है अभी भी जो है शेयर, इक्वल शेयर नहीं दिया जाता था, भाग नहीं दिया जाता था, कृषि में भी, एजुकेशन में भी, है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी और संसद में भी। Many women suffer due to this. दुख झेलती है अनइक्वल ट्रीटमेंट, इस जो है अनइक्वल जो है समान जो है ट्रीटमेंट ना करने की वजह से। दैट इज नॉन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है। नाउ मैनी वुमेन आर टेकिंग अप ऑक्यूपेशंस दैट वर सो फॉर लेबल्ड एज मेल ऑक्यूपेशंस। अब क्या हो गया है कि महिलाओं ने वो काम करने भी शुरू कर दी है जो अब तक जो है पुरुष ऑक्यूपेशन समझा जाता था, जिसे जो है पुरुषों तक जो है लेबल किया जाता था। देयर आर मैनी वुमेन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट, कंसल्टेंट्स एंड पायलट्स इन सिटीज। ठीक है। इन रूरल एरियाज women are working in spice, matchbox and agarbatti factories. They have also taken up jobs as health workers. उन्होंने जो है स्वास्थ्य पर भी काम करना जो है शुरू कर दिया, वो वाले काम भी लेने शुरू कर दिए हैं। टीचर्स एंड इन पंचायत, और टीचर का काम भी, पढ़ाने का काम भी, और पंचायत में भी वो अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। दे आर वर्किंग एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। वे जो है अपना महत्वपूर्ण जो है भागीदारी दे रही हैं भारत के विकास में।